पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं। हालांकि शुरुआती जो बात निकलकर सामने आई है, सुबह के समय जब स्कूल बस बच्चे को लेने पहुंची थी और बच्चा स्कूल बस के अंदर बैठा हुआ था, तो बताया गया कि बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसको वॉमिटिंग हुई और उसके बाद उसने अपना सर खिड़की से बाहर निकाला और उसी समय जो मोदीनगर और हापुड़ का रोड है वहां पर बस यू टर्न लेती है और तभी वहां पर जो दीवार थी पास में, उसमें बच्चे का सर लग जाता है, जिससे उसकी गंभीर हालत बन जाती है और उसकी बस के अंदर ही मौत हो जाती है। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से अभी तक बताया गया है, लेकिन हर पहलू पर जांच करने की बात कही गई है, क्योंकि घटना के बाद से जो इलाके के लोग हैं उनमें खासा रोष देखने को मिला है। उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, मोदीनगर का जो रोड है उसको ब्लॉक करके स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय किया गया है। एसपी देहात, सीओ मोदीनगर, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा है, ताकि हर उस पहलू पर बारीकी से वो रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट सीएम को दे कि आखिरकार घटना के पीछे की वजह क्या थी। क्या बस का मेंटेनेंस नहीं था, या बस के अंदर जो स्कूल का स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ उसके अंदर अवेलेबल नहीं था। अगर बच्चे की तबीयत खराब थी और बच्चा वॉमिटिंग कर रहा था तो बस को किनारे क्यों नहीं रोका गया, बस को चलते क्यों रहने दिया गया। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी एक विस्तृत रिपोर्ट गाजियाबाद के डीएम को अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी है, क्योंकि हृदय विदारक घटना है। तमाम ऐसे लोग जो स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं इस घटना के बाद से स्तब्ध हैं और तमाम लोगों में रोष भी है। यही वजह है कि अभी भी मोदीनगर का जो निजी स्कूल है जिसमें ये बच्चा पढ़ता था वहां पर हिमांशु हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी आलोक पांडे जुड़े हैं। आलोक, जिस तरीके से सीएम ने शोक संवेदना जाहिर किया है, दुख जताया है, क्या कोई रिपोर्ट तलब की गई है गाजियाबाद से, जिला प्रशासन से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की घटना अभी हिमांशु बता रहे थे, गाजियाबाद में जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया है और न सिर्फ आला अधिकारी को मौके पे पहुंचने की बात कही है, डीएम को वहां पहुंचने की बात कही, बल्कि पूरे इस घटना पे रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि इस पूरे घटना को लेकर के जो मौत हुई है हादसे में बच्चे की और उसके साथ जो उनका परिवार है उसमें उन्होंने गहरी अपनी संवेदनाएं जताई हैं। उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया है इस पूरी घटना को लेकर के और इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। तो अपने आप ये दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री इस पूरी घटना को लेकर गंभीर हैं और रिपोर्ट तलब करने का मतलब ही यही होता है कि जरूर उस रिपोर्ट को लेकर के कोई न कोई कार्रवाई होगी, किसकी लापरवाही थी, कैसे ये घटना घटी, इन सब चीजों को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है और निश्चित तौर पर किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी, इसको जिम्मेदार के तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। जी धन्यवाद आलोक। हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े। हिमांशु, केस दर्ज हुआ? अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले के अंदर पुलिस प्रशासन ने परिवार की तरफ से एप्लीकेशन ले ली है और संगीन धाराओं के अंदर इसमें एफआईआर रजिस्टर कर दी है। जो एसपी देहात हैं डॉक्टर इरा जजा, उनका कहना है जो बस ड्राइवर है अभी फरार है। शुरुआती तौर पर पुलिस की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह से बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए, ताकि सच सामने आए आखिरकार क्या घटना थी, क्या वजह रही, किस जगह पर ये एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुआ था। तो वो तमाम सवाल है, जब बस ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो उनका जवाब पुलिस को मिल पाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल प्रबंधन है, उसको भी जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी होती है बच्चों को सही तरह से स्कूल तक पहुंचाना। और स्कूल की जो बस होती है उसके अंदर स्कूल का स्टाफ होता है जो बच्चों की केयर टेकिंग के लिए रहता है, जो बच्चों की देखभाल करता है। ऐसे में स्कूल का स्टाफ बस में ना होना और इस तरह की घटना होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में सख्त कार्रवाई इसमें की जानी लाजमी है, क्योंकि एक मिसाल देनी होगी आगे भी जो स्कूल हैं जो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, बसेस के अंदर सही से बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में करना होगा पुलिस प्रशासन को। और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए हैं और एक एक बात जो पूरी रिपोर्ट है वो तलब की हुई है और डीएम खुद अब मौके पे पहुंच गए हैं। राकेश कुमार सिंह, अभी हम चीज ये भी है कि बस स्टाफ भी फरार है या हिरासत में लिया गया है, आखिर है कहां? सच बताएगा कौन? देखिए,
अभी जो निजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ है और जो बस का स्टाफ था यानी कि कंडक्टर और जो बस ड्राइवर है वो दोनों ही फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई हैं। एसपी देहात का कहना है जल्द ही बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उससे तब सवाल किए जाएंगे आखिरकार घटना की असल वजह क्या थी, घटना किन कारणों से हुई, बस के अंदर कितना स्कूल का स्टाफ था, कितने बच्चे बस के अंदर मौजूद थे, क्योंकि ऐसे तमाम सवाल हैं जो मानकों को पूरा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बिना मानकों के ही बस को चला रहे थे। क्योंकि इसमें इस पूरे मामले में जो एआरटीओ प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और वो भी अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो गाजियाबाद के डीएम को देंगे और उसके बाद जो डीएम विस्तृत रिपोर्ट है वो सीएम को देर शाम तक देंगे और उसके बाद जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 11 साल का एक मासूम बच्चा हृदय विदारक घटना के अंदर उसकी दुखद मौत हो गई है और उसके बाद से पूरे इलाके के अंदर भी तनाव है। पूरा इलाके के जो लोग थे उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और इस घटना के बाद से स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया, रोड को भी ब्लॉक किया गया और यही वजह है कि पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय किया गया। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है क्योंकि सीएम खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। परिवार के साथ संवेदनाएं सीएम ने व्यक्त की हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की बात भी कही है। लेकिन 11 साल का एक मासूम जो 4th क्लास का स्टूडेंट था अब वो बीच में नहीं रहा, उसकी वजह थी एक लापरवाही, और लापरवाही किसकी है ये जिम्मेदारी तय करना जरूरी होगा। जी हिमांशु, आधिकारिक बयान कोई सामने आया? बिल्कुल, इस पूरे मामले में अब तक एसपी देहात का बयान सामने आया है। वो मौके पर हैं और हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और 3 टीमें अभी तक उन्होंने बताया है कि गठित की हैं जो बस ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौके से फरार हो गए। इवन जो स्कूल का स्टाफ बस के अंदर मौजूद था वो भी बस के अंदर मौजूद नहीं था। तो उन सवालों के जवाब भी अब एसपी देहात खंगालेंगे और जो प्रिंसिपल हैं उनको कस्टडी में पहले ही ले लिया गया है, उनसे बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि मॉर्निंग के समय जब बस बच्चों को लेने जा रही थी स्कूल का स्टाफ, कितने स्टाफ उसके अंदर थे, कौन अंदर मौजूद था, बस ड्राइवर कहां रहता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो प्रिंसिपल से पूछे जा रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करनी इसमें जरूरी होगी क्योंकि जितना भी पूरा इलाका है फिलहाल तनाव वहां पर है और पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय किया गया है। लोकल वो रहने वाले लोग थे और 11 साल का एक मासूम बच्चा जिसके घर का एक दिया था वो अब बुझ चुका है और उसके बाद लोगों में आक्रोश, भारी आक्रोश देखने को मिला क्योंकि एक बस के अंदर बच्चा था और सभी पेरेंट्स बस के अंदर सुरक्षित समझते हैं अपने बच्चे को, स्कूल भेजते हैं तब, और इस तरह की घटना हो जाना तो ऐसे तमाम सवालिया निशान खड़े करती है और लोगों के मन में डर भी आता है। तो ऐसे में कार्रवाई देखना होगा किस तरह की कार्रवाई इसमें की जाएगी स्कूल प्रशासन के खिलाफ और बस ड्राइवर और कंडक्टर और साथ ही स्कूल का जो स्टाफ बस के अंदर मौजूद था उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये देखना इस बार दिलचस्प रहेगा। जी, हालांकि सवाल इस बात को लेकर है हिमांशु की दिल्ली NCR और नौनिहालों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर हमेशा देखा जाता है और प्राइवेट स्कूलों की जो गलतियां होती है वो देखा जाता है। कई केसेस सामने आ चुके हैं। सवाल इस बात का है कि जब कोई हादसा होता है तभी सजगता बरती जाती है। स्कूल खुला शासन के आदेश पर, सरकार के आदेश पर, तो फिर उससे पहले चीजों को चेक क्यों नहीं किया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। स्कूल कोविड की वजह से अब तक बंद थे और कोविड गाइडलाइन जब पूरा कर ली गई और उसके बाद ये जब आदेश दिए गए कि स्कूल अब खोल सकते हैं, तो जब स्कूल ओपन हुए तो उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ जाना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब इन सवालों के जवाब जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों को देने हैं क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। जो एआरटीओ है विश्वजीत सिंह, जो एआरटीओ प्रशासन है वो खुद मौके पर पहुंचे हुए जांच करने के लिए कि बस का मेंटेनेंस था या नहीं था, कंडक्टर था या नहीं था, कितनी स्पीड में बस थी। अब तमाम जो रूल्स होते हैं कि स्कूल के लिए वो पालन उनका कराया जाएगा क्योंकि बस की जो लिमिट होती है स्कूल बस की, आपको बता दूं 40 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही आप बस को ड्राइव कर सकते हैं। इससे तेज आप स्कूल बस नहीं चला सकते हैं। इन नियमों की भी अनदेखी की जाती है, लेकिन इस तरह की जब घटना हो जाती है तब वो सारे नियम स्कूल प्रशासन को भी बताए जाते हैं। हम सब उन नियमों की बात करते नजर आते हैं, लेकिन बाद में जैसे समय बीतता है वो नियम सब धत्ता हो जाते हैं, एक बार फिर से उसी ढर्रे पर जिंदगी दौड़ने लगती है। लेकिन इस घटना ने सबको हिला के रख दिया है, हृदय विदारक घटना है और इस घटना के अंदर एक्शन इसलिए भी होगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना को मॉनिटर कर रहे हैं और बारीकी से जांच कर इसकी रिपोर्ट भी तलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।
सीधे तौर पर जो निजी स्कूल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना बनती है, क्योंकि निजी स्कूल ही जो प्राइवेट बसेस हैं उनको हायर करती हैं और बहुत सी ऐसे बसें होती हैं जिनका मेंटेनेंस पूरा नहीं होता है, जो डग्गा मार बसेस होती हैं या फिर जो ड्राइवर होते हैं वो ठीक तरह से ड्राइव नहीं करते हैं, और जिसका खामियाजा आज देखने को मिला। एक 11 साल का बच्चा जो स्कूल बस के अंदर बैठा हुआ था, उसको नहीं पता था कि आज ऐसा कुछ होगा, और जब उसने खिड़की से अपनी गर्दन बाहर निकाली जैसा बताया जा रहा है, तो वो एक दीवार से उसका सर टकराया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो अब ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुख्यमंत्री को भी सौंपे जाएंगे जिला प्रशासन की तरफ से, और जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिसकी भी इसमें लापरवाही होगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक मैसेज देना होगा तमाम स्कूलों के लिए, आगे से इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की चूक ना हो और इस तरह से जिंदगी को दांव पर ना रखा जाए। जी हिमांशु, कोई और अपडेट आया आपके पास? देखिए, अभी तक जो मैं देख पाया हूं, अभी डीएम वहां खुद मौजूद हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, और जितने भी इलाके के लोग हैं अभी परिवार के घर पर पहुंचे हुए हैं। अभी क्योंकि जो बेटा है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पुलिस ने कब्जे में लेकर। अब से कुछ देर पहले तक जो रोड था उसको ब्लॉक किया हुआ था, वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन समझा बुझाकर परिवार को शांत करने की कोशिश की गई है। प्रिंसिपल को कस्टडी में ले लिया गया है। अब पुलिस की जो प्राथमिकता है वो यही है कि किसी भी तरह से बस ड्राइवर और जो कंडक्टर है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद जो सवाल हैं उनके जवाब उनसे लिए जाएं। मेंटेनेंस और ये तमाम चीजें जो हैं, जो एक बस के लेकर गाइडलाइंस होती हैं, उसको लेकर एआरटीओ प्रशासन खुद मौके पर है, वो जांच कर रहे हैं। बस के अंदर सभी तरह की व्यवस्थाएं थी या नहीं थी, बस कितनी स्पीड में थी, क्या वो लोकेशन थी, तो वो सवाल है, उसकी पूरी एक तफसील से फाइल बनाई जाएगी और उसकी विस्तृत रिपोर्ट पहले डीएम को सौंपी जाएगी, और डीएम खुद उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे, और उसके बाद कार्रवाई होगी। इस मामले में जरूर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होना बनता भी है, क्योंकि एक 11 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हुई है स्कूल बस के अंदर। जी जाहिर तौर पर हिमांशु, ये तो आगे की कार्रवाई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार है, क्या बस में और कोई स्कूल स्टाफ था? क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब छोटे बच्चे होते हैं तो किसी न किसी टीचर को जिम्मेदारी दी जाती है या अलग से किसी स्कूल स्टाफ को जिम्मेदारी दी जाती है पिक एंड ड्रॉप को लेकर। अब बिल्कुल देखिए, जितने भी निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनकी गाइडलाइंस यही है कि अगर छोटे बच्चे स्कूल के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए एक आया, एक हेल्पर और साथ एक टीचर उस बस के अंदर होते हैं, जो कि स्कूल तक लाने ले जाने का जिम्मा उनका होता है, और उसी बात की उनको सैलरी भी दी जाती है। लेकिन इस बस के अंदर जो अब तक जानकारी मिली है, ना तो कोई हेल्पर था, ना ही इसमें स्कूल का कोई टीचर मौजूद था। इसमें सिर्फ कंडक्टर था, बस कंडक्टर, और साथ ही ड्राइवर। बस कंडक्टर का काम था कि बच्चों को बस के अंदर चढ़ाना, और ड्राइवर बस को चला ही रहा था। ऐसे में कोई बच्चा अगर हाथ बाहर निकालता है खिड़की से या सर बाहर निकालता है, उसकी देखरेख के लिए कोई नहीं था। ये अपने आप में बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की तरफ से थी, और उस लापरवाही की वजह से आज 11 साल के अनुराग भारद्वाज की सर बाहर निकालने की वजह से मौत हो गई है, और इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया ही है। और अब जो लापरवाही स्कूल प्रशासन की तरफ से की गई, उसका खामियाजा एक 11 साल के बच्चों को उठाना पड़ा। अब उसकी जवाबदेही स्कूल प्रशासन की है, स्कूल प्रबंधन की है, ताकि स्कूल प्रबंधन पे सख्त कार्रवाई हो, और जो परिवार के लोग हैं उनको भी सांत्वना मिले कि उनके बच्चे के साथ जो हुआ, जिसकी वजह से हुआ और जिसके ऊपर वो कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर वो कार्रवाई की जाए। हालांकि दुख की इस स्थिति में पता नहीं परिवार वाले क्या कह रहे होंगे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, परिजनों ने कुछ कहा है? अब बिल्कुल देखिए, जो नितिन भारद्वाज यानी कि अनुराग भारद्वाज के पिता हैं, उनसे बात हुई थी हमारी। उनका सीधे तौर पर कहना है स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनके बच्चे के साथ जो हो गया वो हो गया, लेकिन भविष्य में किसी और परिवार का दिया ना बुझे, किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इस बात को वो लगातार रोते बिलखते कहते हुए नजर आए। और सीधे तौर पर उनका दर्द साफ झलक रहा था, दिख रहा था किस तरह से वो परेशान थे, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और 4th स्टैंडर्ड में अनुराग भारद्वाज पढ़ते थे। 11 साल के वो बच्चे थे, और जिस तरह से आज उनकी मौत हुई उसके बाद से सब स्तब्ध हैं। इस घटना से हृदय विदारक की घटना रही, और परिवार वाले अब रो रो के यही कह रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ जो हो गया वो हो गया, लेकिन भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी कार्रवाई वो चाहते हैं स्कूल प्रशासन के खिलाफ, ताकि भविष्य में कोई भी स्कूल प्रशासन इस तरह की लापरवाही ना बरते, कोई और बच्चा इस तरह का शिकार, हादसे का शिकार ना हो। ये तमाम मांगे परिवार करता हुआ नजर आ रहा है। तौर पर हिमांशु, वाकई जो तस्वीरें आई हैं वो हृदय विदारक तो है। एक माँ पर क्या गुजर रही होगी वो माँ ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, हालांकि जो भी देखे वो रो पड़े। केवल
कुछ लोगों की चूक और एक नन्ही सी जान वो निकल गई। तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं मां पर क्या बीत रही है। हालांकि बस ड्राइवर की लापरवाही, स्कूल स्टाफ की लापरवाही, कंडक्टर की लापरवाही एक नन्ही सी जान पर भारी पड़ गई। बच्चे की तबीयत खराब थी, उसे उल्टी हो रही थी और बस से उसका सिर बाहर निकाल दिया जाता है और बस ड्राइवर पता नहीं उसे क्या सोचता है कि वो बिना किसी भी साइड मिरर में देखे बस को आगे बढ़ाता रहता है और इस बीच बच्चे का सिर टकरा जाता है खंभे से और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सीएम योगी ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। हालांकि गुस्से में परिजन भी हैं क्योंकि जिस तरीके से कल तक एक बच्चे के साथ वो खेलते थे और आज उन्हीं के सामने उनके बच्चे की जान निकली बेसुध पड़ा हुआ है। हालांकि गाजियाबाद डीएम से रिपोर्ट तलब की गई है। अब रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। और दूसरी ओर कंडक्टर और ड्राइवर फरार हैं जिन्हें जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। मौके पर सारे बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, डीएम पहुंचे हुए हैं और एसपी इत्तेहाद पहुंचे हुए हैं। कस्टडी में प्रिंसिपल को लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक मां फपक के रो रही है, वहीं पिता का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। हिमांशु लगातार हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से कस्टडी में प्रिंसिपल को लिया गया है या प्रबंधक को लिया गया है? अगर प्रिंसिपल को लिया गया है तो क्या पूछताछ हो रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे स्कूल वाले थर्ड पार्टी मतलब बस का संचालन किसी और को दे देते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, बाकी काम उनका। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, स्कूल प्रिंसिपल को ही कस्टडी में लिया गया है। उसकी वजह है क्योंकि जो लोकल लोग थे वो सब इकट्ठा होकर स्कूल पर पहुंच गए थे, वहां प्रोटेस्ट करने लगे थे। यहां तक कि स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ हाथापाई भी वहां पर हो गई थी। यही वजह थी कि प्रिंसिपल को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। उनसे ही पूछा जा रहा है कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट था तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, जितनी भी स्कूल के अंदर बसेस थी उनका मेंटेनेंस कौन देखता था, एडमिन इंचार्ज कौन था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो टेक्निकल सवाल हैं, उनके जवाब प्रिंसिपल से दिए जा रहे हैं और स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनसे पूछताछ प्रिंसिपल से ही की जा रही है और प्रिंसिपल को वहां से सुरक्षित निकालकर फिलहाल पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। और जो ड्राइवर है और कंडक्टर है उनका एड्रेस, वो कहाँ के रहने वाले हैं और कितने लंबे समय से वहां स्कूल के अंदर काम कर रहे थे, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब स्कूल प्रिंसिपल जो हैं, जो कस्टडी में हैं, उनसे दिए जा रहे हैं। क्योंकि उनसे काफी हद तक पुलिस को हेल्प मिलेगी कि वो कहाँ के हैं, उनको पकड़ने में मदद मिलेगी। वो काफी लंबे समय से मतलब स्कूल के अंदर बस चला रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद से वो बस को छोड़कर वहां फरार हो गए और जो 11 साल का मासूम था अनुराग भारद्वाज, उसकी इस घटना के अंदर मौत हो गई। तो उसके बाद से ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस प्रिंसिपल से लेगी और उसके बाद उन तक पहुंचेगी, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर तक पहुंचेगी और उसके बाद उनसे पकड़कर पूछेगी कहां पर ये घटना हुई थी, किस जगह पर ये घटना हुई थी, स्कूल टीचर कोई अंदर बस के अंदर मौजूद था या नहीं था और क्या वाकई बच्चे को वॉमिटिंग हो रही थी। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि बच्चे को वॉमिटिंग हो रही थी और इसी वजह से उसका जो सर था वो खिड़की से बाहर निकाल दिया गया था और जब बस टर्न ले रही थी तभी जो दीवार वहां पर थी उसमें उसका सर टकराया और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने फिलहाल प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं उनको कस्टडी में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है, जो परिजन है उनको